कभी भी हार मत मानना दोस्तों, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। इसीलिए कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है। कर्म करोगे तो सफलता मिलेगी। यदि समय आपका साथ दे तो आपके किए गए कर्मों का फल बहुत बेहतरीन मिल सकता है, क्योंकि ये जो समय है ये काल चक्र है। इस काल चक्र को चलाने वाले हमारे 9 ग्रह और 27 नक्षत्र हैं। इसी के आधार पर मैं आपको आज जानकारी दे रही हूँ। तो आज का कार्यक्रम कुंभ राशि वालों आपके लिए विशेष ही महत्वपूर्ण होने वाला है। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कुंभ राशि वालों, आप पर शनि की 27 जनवरी 2020 में स्टार्ट हुई और पहला चरण 2023 में समाप्त हुआ और दूसरा चरण शुरू हुआ और दूसरा चरण आप पर 29 मार्च 2025 को खत्म होगा और तीसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा 3 जून 2027 तक। शनि की 27 का प्रभाव आप पर बना रहेगा। अब शनि कुंभ राशि वालों को किस प्रकार का फल देंगे, तो देखिए, शनि कुंभ राशि के मालिक और कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण की राशि मानी जाती है। ये शनि की प्रिय राशि है। शनि कुंभ राशि के जातकों को संघर्ष तो करवाता है, स्ट्रगल, मेहनत भी करवाता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं परोपकार से और धार्मिक कार्यों से जोड़ करके रखता है। कुंभ राशि के जातक पिछले 4 वर्षों से कष्ट झेल रहे हैं। 2023 में तो आपने बहुत ही ज्यादा कष्ट झेले और 2024 में आपको कुछ उम्मीद थी कि राहत मिलेगी, लेकिन जो स्थिति पहले थी वह ज्यों की त्यों ही रही। सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। देखिए, जिनकी अपनी कुंडली में शनि स्वराशि के थे या उच्च के थे, पाप दृष्ट नहीं थे, तो उनको तो अच्छा फल प्रदान करा होगा। लेकिन जिनकी पत्री में शनि जो है नीच थे, त्रिक भाव में थे या पाप दृष्ट थे या नीच थे, तो उनको तो डेफिनेटली खराब फल देने का काम ये कर रहे हैं। इन 4 वर्षों में आपको आर्थिक संकट, स्वास्थ्य, पारिवारिक कलह, अपनों का मतलब दूर हो जाना, लोन का बढ़ना, कर्ज का होना, टेंशन, डिप्रेशन जैसी स्थितियां आपके लाइफ में लगातार चल रही हैं। धन हानि, बिजनेस में धोखा, जॉब का छूट जाना, कोर्ट कचहरी के चक्कर, ये परेशानियां मतलब आपको देखने को मिली होंगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किस किस के साथ ऐसा हुआ है। चलिए जानते हैं आपके जीवन में चल रही इन समस्याओं से आपको कब राहत मिलेगी। देखिए, ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ, क्योंकि सौर मंडल में हमारे यूनिवर्स में जितने भी गोचर होते हैं वो सब के सब जो है हमारी चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि जो होती है उस पर होते हैं। आपकी अपनी जन्म कुंडली का प्रभाव आपकी लाइफ पर 70% पड़ता है और 30% वो पड़ता है जो इस यूनिवर्स में गोचर हो रहा होता है, जो सौर मंडल में प्लैनेट गोचर कर रहे होते हैं। तो इसलिए 70% आपकी लाइफ का होता है और 30% उस जो गोचर चल रहा होता है उसका होता है, और इस पर भविष्यवाणियां जो होती हैं वो सटीक बैठती हैं। देखिए, 2024 की स्टार्टिंग में शनिदेव का ट्रांजिट आपके लगन भाव में है। शनि आपको शुभ फल दे पाते इससे पहले 11 जनवरी को शनि अस्त हो गए। 11 फरवरी से 18 मार्च तक शनि अस्त रहे और शनि काल पुरुष की कुंडली में कर्म और लाभ के कारक होते हैं। शनि की दृष्टि भी कर्म के भाव पर यानी कि 10th हाउस पर पड़ रही थी। जब कर्म का कारक ही अस्त हो गया तो इसका सीधा प्रभाव आपके कैरियर, कार्य क्षेत्र पर पड़ा, और जब आपका कर्म क्षेत्र प्रभावित हुआ तो इसका असर आपकी इनकम पर भी पड़ा। कार्यों में रुकावट आनी शुरू हो गई। वह स्थिति बन गई जो पिछले 4 सालों से आप भुगत रहे थे, क्योंकि शनि 12th हाउस का भी फल दे रहे थे। 12th हाउस व्यय का, हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी का होता है। लगन भाव आपका व्यक्तित्व, पूरी लाइफ। यदि शनि 1st हाउस लगन में आ जाए तो शरीर में क्या होता है, आलस, तनाव, कार्यों को टालना, थकान की प्रवृत्ति आती है। तो आपके खर्चे बढ़ते चले गए, आय की गति मंद हो गई, क्योंकि शनि 12th हाउस का फल दे रहे थे और ट्रांजिट आपके 1st हाउस में कर रहे थे, तो स्वास्थ्य पर डेफिनेटली प्रभाव डाला होगा। और शनि क्या परेशानी देते हैं, तो देखिए, शनि जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, टेंशन और डिप्रेशन की भी स्थिति बनाते हैं। लेकिन यदि इसके साथ साथ आपका चंद्र जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा वीक हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा ये जो है टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति तक भी ले जाती हैं। सती के दूसरे चरण में आपके अंदर मैच्योरिटी आने लगी होगी।
आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की भावना बढ़ने लगी। देखिए, जिन जातकों की दशा महादशा राहु की रही होगी तो उनको बिजनेस पार्टनर से धोखा मिला होगा, और 100%, क्योंकि शनि की दसम दृष्टि आपके कैरियर के भाव पर, तो कार्यों की गति मंद हुई या कार्यों को पूरा करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा होगा। कैरियर की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से शनि का अस्त होना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इस दौरान यदि केतु की महादशा दशा भी हुई होगी तो उन जातकों की जॉब भी छूट गई होगी या जॉब छूटने की कगार जैसी स्थिति बन गई होगी। 18 मार्च को शनि उदित हुए, लेकिन शनि आपके गोचर का फल देने में बहुत देरी करते हैं। ये शनि का थोड़ा सा स्वभाव यही शनि शनि देते हैं। इतने ये परिणाम देते शनिदेव आपको, इतने शुक्रदेव 25 अप्रैल को अस्त हो गए, और 25 अप्रैल 29 जून तक आपके शुक्र अस्त रहे। इस दौरान 7 मई को देव गुरु बृहस्पति भी अस्त हो गए। गुरु और शुक्र के अस्त होते ही सभी धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्यक्रम रुक गए। गुरु भाग्य के कारक हैं और गुरु धन के कारक हैं। ना तो आपको धन मिला और ना ही आपको भाग्य का साथ मिला। 18 मार्च को शनि उदित होते उससे पहले 14 मार्च को सूर्य का ट्रांजिट मीन राशि में हुआ और सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना। ये ग्रहण दोष आपके धन भाव 2nd हाउस में बना। सूर्य पीड़ित हुए और आपको धन संबंधी परेशानी झेलनी पड़ी। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम हुआ। पैतृक संपत्ति विवाद देखने को मिली। पैसा डूबा आपका। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिली। महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या आई। 23 अप्रैल से 1 जून तक राहु मंगल का अंगारक योग बना धन के भाव में। ये अंगारक योग ने आपका सब कुछ जलाकर राख कर दिया। धन को नष्ट करा, पारिवारिक संबंधों को खराब करा। मंगल की 4थी दृष्टि आपके 5th हाउस पर, तो अंगारक योग के कारण आपके संतान के साथ संबंध खराब हुए या कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। लव रिलेशन में आपके दरार आई। मंगल की दृष्टि 8th हाउस पर पड़ने से स्वास्थ्य आपका खराब हुआ। 9th हाउस पर पड़ने से पिता गुरु के साथ संबंध खराब हुए या पिता से अनबन जैसी स्थिति बनी। भाग्य ने भी साथ नहीं दिया। जुलाई में सूर्य शनि का षडाष्टक योग बना। अगस्त में बुद्धि, वाणी, कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस के कारक बुध भी अस्त हो गए। जनवरी से अगस्त तक ग्रहों ने आपको कोई राहत नहीं दी। क्या अब आपको इनसे राहत मिलेगी? तो आइए जानते हैं। सितंबर के महीने में लंबे से समय से चली आ रही परेशानी से राहत अब आपको मिलने जा रही है। ये राहत आपको 16 अगस्त से स्टार्ट हो गई। सूर्य देव का गोचर आपके 7th हाउस में है और यहाँ सूर्य शनि का समसप्तक योग बना। सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ने से क्या हुआ कि शनि का अंधकार दूर हो गया। इससे आपको अब स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। दूसरा प्रभाव ये पड़ेगा कि जो 12th हाउस के अशुभ फल प्राप्त हो रहे थे उनसे आपको राहत मिलेगी। व्यर्थ के खर्चों में रोक लगेगी। कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल के चक्कर थे वे कम होंगे। 3rd हाउस के खराब फल को कम करेंगे। आपके अपने कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी। पराक्रम में, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। आपके रिलेशन में छोटे भाई बहनों के संबंध में भी सुधार होगा। बिजनेस में जो आपको अप डाउन चल रहे थे वे समाप्त होंगे। मैरिड लाइफ में दूरी बनी हुई थी खत्म होगी। यदि विवाह में देरी हो रही थी जिन जातकों के, तो वह देरी अब समाप्त होगी। शनि की दृष्टि आपके 10th हाउस पर, तो वह अंधेरा भी दूर होगा। आपके कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अप डाउन की स्थिति बनी हुई थी वे समाप्त होगी। 16 सितंबर के बाद सूर्य आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। तो यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, बिजनेस में यदि पैसा मार्केट में फंसा हुआ था या पेमेंट आपकी रुक गई थी, तो आपको अब मिलनी शुरू हो जाएगी। सूर्य की दृष्टि आपके 2nd हाउस धन भाव पर पड़ेगी, तो धन का संचय शुरू होगा। 17 अक्टूबर को सूर्य आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। यहाँ आपके भाग्य में 4 चांद लगाएंगे और सूर्य का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा रहने वाला है। भाग्य का साथ देंगे। कैरियर में ग्रोथ, जॉब, मान सम्मान, प्रमोशन, इंक्रीमेंट देने वाला होगा। सरकारी क्षेत्रों से लाभ होगा। अधूरे रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। देखिए, यदि ग्रहों का गोचर अगर अच्छे भावों में हो जाए, शुभ हो जाए, तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है।
बुध और शुक्र धन के कारक हैं, व्यापार बिजनेस के कारक हैं। बुध बुद्धि वाणी के कारक हैं, प्रेम के, विवाह के, मैरिड लाइफ के और आपके भौतिक सुखों के कारक हैं। बुध और शुक्र इनका गोचर अच्छे भाव में ही रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुध ग्रहों के राजकुमार भी उदित हो चुके हैं। 29 जून से शुक्र उदित हो चुके हैं। बुध का ट्रांजिट 18 सितंबर से भाग्य के भाव में अपनी ही राशि में होगा। भाग्य का साथ मिलेगा और पूरा मिलेगा। शुक्र आपके कैरियर के भाव में ट्रांजिट करेंगे और 4th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, और जब 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे तो आपके कैरियर में उन्नति देंगे। जो जातक शुक्र से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं उनके लिए उत्तम है ये समय। 18 सितंबर को शुक्र जब 9th हाउस में आएंगे और शनि 12वें भाव के स्वामी शुक्र के मित्र हैं तो विदेश संबंधी योग बनेंगे। शुक्र आपकी कुंडली में सुख भाव और भाग्य भाव के मतलब आपके 4th हाउस और 9th हाउस के स्वामी हैं। शुक्र का गोचर भी आपके लिए उत्तम रहेगा। 18 सितंबर को तुला राशि में आ जाएंगे ये, और 13 अक्टूबर को 10th हाउस में, 7 नवंबर को आपके लाभ भाव में यानी 11th हाउस में, और 2 दिसंबर को ये विदेश भाव में यानी कि आपके 12th हाउस में। तो सबसे अच्छा फल ये आपको लाभ में देंगे, धन का लाभ बनाएंगे, आपका कम्युनिकेशन अच्छा बनाते हैं। शुक्र का आने वाला ट्रांजिट आपको बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है। ये 4th हाउस के स्वामी हैं तो भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। पारिवारिक माहौल आपका सौहार्दपूर्ण रहने वाला है। बुध भी अच्छे भावों में ट्रांजिट करेंगे। बुध आपके 5th हाउस के स्वामी हैं, बुद्धि वाणी के कारक हैं, और 5th हाउस संतान शिक्षा का होता है। स्टूडेंट्स के लिए बुध का ट्रांजिट जबरदस्त लाभ देने वाला है, और सूर्य के साथ गोचर करेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए सितंबर से जॉब कैरियर के लिए ये बहुत ही उत्तम बेहतरीन होने वाला है। गुरु और मंगल का गोचर भी आपके लिए लाभ देने वाला है। मंगल अपने ही नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं और गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो गुरु मंगल के अनुरूप ही फल देंगे। तो गुरु 3rd हाउस का और 5th हाउस का 10th हाउस का फल देंगे। साथ ही गुरु लाभ भाव का और धन भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां के स्वामी ये स्वयं हैं। मंगल जब 5th हाउस पंचम भाव में होते हैं तो जबरदस्त धन लाभ देते हैं, क्योंकि 11th हाउस लाभ भाव पर दृष्टि है। संतान प्राप्ति का योग बनाएंगे। मंगल खुशियों को भी देते हैं, और मंगल गुरु का गोचर नव विवाहित के लिए और संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए जबरदस्त योग बना रहे हैं। गुरु विवाह के भी कारक हैं। 20 अक्टूबर को जब मंगल आपके 6th हाउस में आ जाएंगे तो यहाँ ये शत्रुहंता योग बनाएंगे। आपके शत्रुओं को ये चुन चुन कर खत्म करेंगे। 6th हाउस कंपटीशन का होता है। जॉब की तलाश कर रहे हैं जो जातक उनके योग बनेंगे। मंगल डिफेंस, आर्मी, मिलिट्री, पुलिस, मेडिकल, सर्जरी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो जातक इन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो ये उत्तम समय है। मंगल आपके 12th हाउस पर दृष्टि डालेंगे तो विदेश जाने का योग बनाएंगे। लगन पर दृष्टि रहेगी तो आपके व्यक्तित्व पर्सनैलिटी में गजब का निखार आएगा। आपके भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके भाग्य को भी ये चमकाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए सितंबर से आपकी समस्याओं का अंत होना शुरू हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि आपका तीसरा अध्याय, तीसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा, और ये सिर्फ शुरू ही नहीं हो जाएगा, आपके जीवन को बदल देगा। आप स्वयं देखिएगा कुंभ राशि वालों कि आपकी लाइफ में ये 7.5 का प्रभाव आने वाले समय में कितना बेहतरीन होने वाला है। कि आपकी अपनी पत्री का असर 70% देखने को मिलता है और 30% यूनिवर्स का। तो आपको अगर इसका रिजल्ट अच्छा लेना है दूसरे चरण से तीसरे चरण में जाने का, तो आप अपनी पत्री को ज़रूर देखिए कि शनि की पोजीशन क्या है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में राधे राधे हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।